क्वेश्चन नंबर 19। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भर कर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। ठीक है। यस सर। कहने का मतलब यह है कि जो गुब्बारे के आयतन में जो वृद्धि की दर है वह क्या है? कांस्टेंट है। नियत दर से गुब्बारा बढ़ रहा है ना। यस सर। The rate of change of volume of balloon is constant। ये क्या है? ये कांस्टेंट। कह दिया पहली बात कि d dt of v is equal to constant। कह दिया। यहीं पर ले लेता हूँ कि dv is equal to k dt। डिफरेंशिएट करिए भाई, के तो कांस्टेंट है। Yes, sir। तो v is equal to what? kt plus c हो गया ना। Yes, sir। और कह रहा है आगे, कह रहा है आरंभ में, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली जो है यानी t बराबर 0 पर आरंभ में उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन में ही कि t बराबर 0 पर r बराबर 3 और t बराबर 1 सेकंड और 3 सेकंड बाद इसकी रेडियस कितनी हो जा रही है? 6 सेंटीमीटर। कितनी हो जा रही है? 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तो t सेकंड बाद क्या कर रहा है? t सेकंड बाद v बराबर क्या? t सेकंड बाद नहीं आर r बराबर क्या? यही कह रहा है ना। यस सर। चलिए भाई, अब यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन हमारे सामने आया है इसमें 2 वेरिएबल 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक k और c। तो दोनों की वैल्यू ज्ञात करना है। यस सर। क्या करना है? दोनों की वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले तो एट t इक्वल टू 0 r इक्वल टू 3। तो वैल्यू कैसा है? ये स्फेरिकल है। यस सर। कैसा है? गोलाकार है। गोलाकार। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू kt प्लस c। चलिए 4/3 पाई r क्यूब, पाई r कितना है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। कट गया ये? यस सर। कितना होगा ये? 36 पाई बराबर c बराबर कितना आया? 36। ठीक है ना। यस सर। फिर आइए कहाँ? एट t इक्वल टू 3 r इक्वल टू 6। ओके। अब तो c निकल गया। अब k की बारी है। तो 4/3 पाई r क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू के टी कितना है? 3 और c कितना है? 36 पाई। ओके। यस सर। हो गया। यस सर। तो 72 हो जाएगा ये। यस सर। तो 4 इंटू 72 पाई इज इक्वल टू व्हाट? 3 कॉमन ले लेता हूँ। k प्लस व्हाट? 12 पाई। क्यों ले रहा हूँ? कट जाएगा। हाँ 24। ये क्या हो जाएगा? 96। यस सर। 96 पाई इज इक्वल टू k प्लस 12 पाई। 12 माइनस कर दो 34। k बराबर 84 पाई। k का मान कितना आया? 84 पाई आ गया। अब आप क्या करना है? टी आर का निकालो। आर का t टाइम पर r की वैल्यू क्या होगी? निकाल। t टाइम पर r की वैल्यू क्या होगी? अब आपके पास k निकल गया, यस सर। c निकल गया। यस सर। टाइम t को ऐसे ही रखना है, r को ऐसे ही रखना है। यस सर। t और r में रिलेशन निकालना है। क्या करना है? t और r में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू व्हाट? kt प्लस c ना। ऐसे देखो, पहले मूल
ले लो v इज इक्वल टू kt प्लस C 4/3 IR पाई r क्यूब ये कितना 84 पाई yes sir इंटू t प्लस c 36 पाई 6 pi हुआ। एक काम करते हैं कि 4 पाई कॉमन लेता हूं। क्या 4 पाई कॉमन लेता हूं, तो ये 21 होगा यहाँ पर Yes, sir. 21t yes sir होगा plus फिर प्लस 9 9 ना, तो क्या बचा हमारे पास ये कट जाएगा 4 Yes, पाई sir. यानी r क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू व्हाट 21t प्लस 9 9 यानी r क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 3 का मल्टीप्लाई 63t प्लस 27 ये रिलेशन निकल गया। बहुत कर सकते हैं r बराबर क्या दिख रहा है जी yes sir r बराबर 36t प्लस 27 पावर 1/3। 3 जरा आंसर चेक करो तो Yes, sir. आया है Yes, sir. नोट कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कह रहा है किसी बैंक में मूलधन द प्रिंसिपल ना yes sir P कि वृद्धि दर 8% वार्षिक की दर से होती है। मूलधन की वृद्धि, मूलधन की वृद्धि मतलब डी P dt ऑफ p ये किस प्रतिशत से बढ़ रही है भैया R r पर r% किसका P का p का। पहले यही निपट लेते हैं yes sir कि d dt ऑफ p इज इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू P बोलो yes sir या dp अपॉन p इज इक्वल टू r अपॉन 100 DT dt इंटीग्रेट कर दीजिए r अपॉन 100 कांस्टेंट है yes sir तो क्या हो जाएगा log p इज इक्वल टू इतनी हो जाएगा ना yes sir rt अपॉन 100 प्लस c। बोलो भाई हुआ। yes sir प्रारंभ में जब आप पैसा जमा किए थे, जब आप पैसा जमा किए तो उस समय t बराबर कितना था 0 t बराबर 0 ठीक ना। yes sir और एक बात और कितना जमा किए थे, करा कि यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, so t बराबर 10 ईयर में 100 200 हो जा रहा है yes sir ना। yes sir t बराबर 10 ईयर 10 years. मतलब कि 100 रुपया आपने जमा किया और t बराबर 10 ईयर ना, तब ये कितना बन रहा है 200 तो जब और t बराबर 0 पर कितना था 100 मूलधन कितना था 100 था और t बराबर 10 पर कितना था 200 जब हम t बराबर 0 ले लिए तो यहाँ p कितना रखें 100 सौ ना। yes sir log 100 इज इक्वल टू r इंटू 0 अपॉन 100 प्लस c यानी c इज इक्वल टू व्हाट log 100। एनी प्रॉब्लम। no sir फिर आइए log p बराबर rt अपॉन 100 प्लस c। जब t बराबर 10 लिया हमने तो p कितना हो गया 200 हुआ कि नहीं yes sir t बराबर 10 पर तो log 200 इज इक्वल टू r इंटू 10 अपॉन 100 प्लस c log 100। कोई दिक्कत no sir तो बेटा ये 0 से कट गया इधर आएगा माइनस हो जाएगा और log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू व्हाट r अपॉन 10। ये हो जाएगा log 200 अपॉन 100 yes sir इसका मतलब log 2 हो गया yes sir भाई 200 अपॉन 100 करोगे ना log 2 है क्या हुआ ये log 2 log 2 इज इक्वल टू r अपॉन 10। log 2 का की वैल्यू दी हुई है yes sir 0.6931 इज इक्वल टू r अपॉन 10 तो r इज इक्वल टू व्हाट 6.931
5%। निकल गया? यस सर। नोट इट प्लीज। 21 क्वेश्चन देखिए, सेम टू 20 है, 20 की तरह है यस सर। कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% पर ईयर ये रेट से होती है। यस सर। इस बैंक में 1000 जमा कराए जाते हैं, 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? जब दिया है कि e बराबर क्या, e पावर 0.5 बराबर दिया हुआ है कितना? 1.648 ये दिया हुआ है। Yes, चलिए sir. चलने देता हूँ, 8% है ना? यस सर। तो क्या हो जाएगा? सर 5%। 5%। तो 5/100 बोलो यार, यस सर। तो 1/20 हो जाएगा कि नहीं? तो ये 1/T/20 हो जाएगा ये। बोलो भाई, Yes, t बराबर 0 पर कितना पैसे जमा किए थे आप शुरू में? 1000। कितना? 1000 ना? यस सर। 0.20, ठीक ना? तो c बराबर 1000 यस सर। हुआ? यस सर। बोलो। यस सर। अब कह रहा है क्या कि 10 साल बाद, टी बराबर 1 सेकंड, यह राशि कितनी हो जाएगी? यस सर। अब पता नहीं, ये 1/20 है भैया, T/20 है, ये एक P तो निकालना है, ते नहीं है के बाद ये क्या हो जाएगा? P ना? अब यही हल कर दूं क्या? यस सर। log P इक्वल टू व्हाट? 10 साल बाद ना? 10/20 धन C लाख 1000 वाह लाख। 1000। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, 1 सेकंड, log P माइनस log 1000 ना? बराबर 1/2 यानी log P/1000 ना इक्वल टू 0.5। चलो भाई 0.5 यानी e पावर 0.5 बराबर P/1000 हुआ? यस सर। इसकी वैल्यू दी हुई है क्या? यस सर। 1.648 बराबर P/1000 अपान 1 कर दो, 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो P बराबर आएगा 1648 और आंसर। यस सर। 21वां क्वेश्चन है ना? हाँ 21वां क्वेश्चन है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अगर आज किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख, कितना? 1 लाख। 1 लाख, यस सर। ठीक है। मान लो इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या P से रिप्रेजेंट करते हैं? यस सर। 1 लाख है, तो 2 घंटे में इसकी संख्या यानी T बराबर 2 आवर पर P बराबर कितना? करा 10% बढ़ जा रहा है, कितना? 10%। मतलब 10% ऑफ 1 लाख, ये ना? यस सर। यानी 10/100 1 लाख कितना आया? 10,000। 10,000। यस सर। एक सेकंड P बराबर क्या होगा? 1 लाख प्लस इतना, 1 लाख प्लस इतना, 1 लाख प्लस 10,000, यही ना? यस सर। 2 घंटा में 10,000 बढ़ गया। यस सर। 10% के रेट से कितना हुआ ये? 1,11,000 नहीं 1,10,000, कितना? 10,000। इतना हो गया ना? कितना? 2 घंटे। यस सर। ये जो डेटा दे रहा है हम इकट्ठा करते चल रहे हैं, यस सर। ठीक? पूछ रहा है। करा कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी ना? यस सर। बहुत सिंपल सी बात है, लाख
इंटीग्रल की बातें नहीं है यहाँ पर, लेकिन आगे कंडीशन दे दिया है, यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उस उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती होता है। मतलब कि डी डी टी ऑफ पी जो है, वृद्धि दर जो है समानुपाती क्या है, वर्तमान संख्या के। यस सर। ये बराबर कब होगा, डी डी टी ऑफ पी, जब किसी कांस्टेंट का गुणा करते हैं। यस एनी प्रॉब्लम? नो सर। यानी डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू के डी टी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये और ये इंटीग्रल कर दीजिए यस सर। ना। यस सर। अब आइए, लॉग log p is equal to what? KT kt plus C. kt plus C. c। और बताइए, जब t बराबर 0 था, 0 टाइम पर, तो p का मान कितना था? 1 लाख। 1 लाख। 1 2 3 4 5 is equal to c। C. मिल गया? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा चलिए, करा कि t बराबर 2 आवर्स पर, t बराबर 2 hours। देखो दो वेरिएबल तो हमको पहले याद करना है यस सर। KC कि मतलब वेरिएबल का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मैं गलत बोल गया। यस तो t बराबर 2 आवर्स पर, कितना? 2 आवर्स पर p कितना हो रहा है, कितना निकाले हम लोग? 1,10,000, 1,10,000, यही ना? यस सर। तो log 1,10,000 इज इक्वल टू k इंटू 2 प्लस c log 1 lakh। एनी प्रॉब्लम? यानी इसको माइनस करेंगे, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? log 1,10,000 है ना, 1 lakh 10,000 अपॉन 1 lakh, 1 lakh 10,000, अरे ज्यादा हो गया, ठीक है ना? ये बात इतना हुआ, इक्वल टू 2k। यस सर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, भैया बनो होशियार ना। यस सर। तो क्या हुआ? लॉग 11 log 11 upon 10 is equal to what? 2K 2k। बोलो भाई, कुछ और भी दिया है भैया? कुछ नहीं दिया है, और कुछ दिया हुआ नहीं है ना, कुछ और दिया नहीं है। इसका मतलब k बराबर क्या है? 1/2 log 11 upon 10। चलिए k की वैल्यू निकल गई ना। यस सर। k कह रहा है कि t बराबर व्हाट, t कितने समय पर, p कितना हो जाएगा? 2 lakh ना। यस सर। Any log p is equal to what? Log kt plus c। यस सर। बोलो भाई, यस सर। log 2 lakh, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं जी? यस सर दिखाई दे रहा है। सर इक्वल टू k का मान कितना है? 2 log 11 upon 10 into t प्लस c का मान कितना है? log 1 lakh। यस सर। बोलो, यस सर। log 1 lakh 1 2 3 4 5 हुआ। यस सर। चलो इसको तो इधर माइनस करेंगे साहब, करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ पहले। करेंगे। ये 2 लाख है, कितना है? 1 लाख है। यस सर। 2 लाख अपॉन 1 लाख, log 2। लॉग 2 log 2 is equal to सर 1/2 सही 1/2 कहाँ है? सही है सर। 1/2 log 11 upon सर 1/2 नहीं है। 1/2 भाई यस सर। इंटू टी, इंटू टी। एक काम करें, क्या करें?
log 2 is equal to what? Log under root 11t upon 10. यानी 2 is equal to what? Under root 11t upon 10. 10. स्क्वायर रूट कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, Yes, sir. तो 4 is equal to what? 11t upon 10. ठीक ना? Yes, sir. तो t is equal to what दिख रहा है जी? Yes, sir, दिख रहा है. यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मेरे साथ लिखेगा। तो t is equal to what? 40 upon 11 ईयर होगा ना भैया? Yes. आवर Sir, आवर आवर होगा। होगा. देखो आंसर देखो कितना दिया है? Sir, 2 log. उसमें लाग में दिया है Log में कितना दिया है? Sir, 2 log 2 upon log 11 upon 10. लाख 11 upon 10 Yes, sir. वहीं पे हल. ऐसा दिया है? Yes, sir. चलो तो ऐसे ही निकाल लेता हूँ। वहीं ऊपर. ये सर लाख के बाहर है ये लाख के बाहर है। ये तो गड़बड़ी यस सर 3 लाख के बाहर इंटू टी बराबर कर दो log 2 अपॉन log अंडर रूट 11 अपॉन 10 ये दिया है। अंडर रूट नहीं दिया. तो यहाँ तो 2 लाख की बात की हुई, यस Yes, sir. चाहे यह कर दीजिए और चाहे ये 2 लाख यहाँ ले लीजिए। Yes, sir. अगर आप अंडर रूट नहीं लेते हैं, Yes, sir. अंडर रूट नहीं लेते तो 2 लाख 2 हो जाएगा, ये Yes, sir. खत्म हो जाएगा मामला। Yes, sir. यहाँ से अंडर रूट हटा देते हैं। Yes, sir. यहाँ टू तो लगा बात तो की हुई, Yes, sir. बात तो की हुई ना। Yes, sir. Answer right. आ गया? Yes, Yes, sir. sir. नोट इट प्लीज। 23rd क्वेश्चन है आपका लास्ट। dx of y is equal to e पावर x प्लस वाई का जनरल सोल्यूशन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसी में से कोई एक तो सही होगा ना। Yes, sir. चलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? e पावर x इंटू e पावर y लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो क्या इसको हम dy अपॉन ey इसका टू e पावर x dx लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. हैं? Yes, sir. इंटीग्रेशन लगा, ठीक है। ये हो गया e पावर माइनस y यस 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 dy Yes, sir. Equal to. इज इक्वल टू e पावर x dx। e पावर x dx की वैल्यू क्या होगी जरा बताओ? e पावर x प्लस c यस सर बोलो, इसका क्या हो जाएगा? माइनस कैसे? माइनस y बराबर हाँ, माइनस y बराबर क्या मान लें? d। यस तो आ जाएगा क्या? माइनस e पावर माइनस T. हो गया। Yes, sir. चलो भाई इसको इधर लाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। एक काम कहाँ नहीं करते, कोई जरूरत है क्या प्लस सी रखने की? माइनस सी रख देते हैं। जरूरी है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा प्लस आई में हो, माइनस नहीं हो सकता। हो सकता है. तो सी को इधर लाता हूँ और ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस वाई। कोई दिक्कत है क्या? No, sir. देखो ऐसा कोई विकल्प है क्या? Yes, sir. पहला है, sir. पहला तो नहीं है। हाँ Sir, पहला ही है. पहला है ना, तो पहला आंसर सही है। Yes, sir. कि जरूरी है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को प्लस में ही लिखें? कहीं रूल है क्या? No, sir. हमने माइनस में लिख दिया, तो अपनी सुविधा के लिए सी को उधर ले आ दिया, इसको उधर मिल दिया, एक लाइन मिल गया। क्यों? Yes, sir. फिर कहते माइनस सी आता है, कहते माइनस सी रिमेन कांस्टेंट। यस क्या कहते हैं? माइनस सी क्या है? रिमेन कांस्टेंट। फिर एक कांस्टेंट है। इससे अच्छा हर बार जोड़ रहे थे, अंतिम बार में क्या करें? घटा दिया. हटा ही दिए। चलो ठीक, थैंक यू सो मच।